नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक होम लोन टॉपअप स्कीम के बारे में। पंजाब एंड सिंध बैंक से अगर आपने होम लोन लिया है तो उसके लिए टॉपअप कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक टॉपअप होम लोन एप्लीकेशन। दोस्तों, एप्लीकेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। ऑफलाइन में आप नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में एप्लीकेशन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक से आप इस पेज पे आ जाएंगे। पेज में अपनी डिटेल्स भरिए, सबमिट कर दीजिए। एप्लीकेशन ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चैनल्स अवेलेबल हैं। आइए चलते हैं स्कीम की डिटेल्स पे। टॉपअप लोन होता क्या है? तो ये एक पर्सनल लोन है। अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। लाइक फैमिली फंक्शन, मैरिज, कोई अर्नेस्ट मनी देना है, किसी से लोन लिया है उसको चुकाना है, तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसको पूरा करने के लिए आप टॉपअप लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। प्रोवाइडेड कि आपने ऑलरेडी होम लोन लिया हो, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में जानते हैं। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी, हाउसिंग प्रॉपर्टी जिस पे आपने लोन लिया है, या तो वो उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हो, अगर आप खरीद रहे हैं तो उसका पोजेशन आपके पास आ गया हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में इसका रिपेमेंट पीरियड देखा जाएगा, जो कि डिपेंड करेगा, अलग अलग केसेस में अलग अलग रिपेमेंट पीरियड है। तो मिनिमम 6 महीने का रिपेमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय जिनका सैलरी अकाउंट पंजाब एंड सिंध बैंक के पास है। तो उस केस में मिनिमम 6 महीने का रिपेमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, तो आप टॉपअप लोन ले सकते हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हैं, आपका सैलरी अकाउंट पंजाब सिंध बैंक के पास नहीं है, उस केस में आपका जो रिपेमेंट रिकॉर्ड है होम लोन का कम से कम 12 महीने का होना चाहिए। कम से कम 12 महीने से आप उस होम लोन की EMI भर रहे होने चाहिए, तभी आप टॉपअप लोन ले पाएंगे। और बाकी सभी केसेस में, इसके अलावा जो आपको ऊपर के 2 केसेस बताए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या PSU के एम्प्लॉय जिनकी सैलरी पंजाब सिंध बैंक के पास आती है या नहीं आती है, उसके अलावा जो भी केसेस होंगे, आप बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, कोई और प्रोफेशन करते हैं, उस केस में आपका मिनिमम रिपेमेंट रिकॉर्ड जो है होम लोन का 24 मंथ्स का होना चाहिए, तभी आप टॉपअप होम लोन ले पाएंगे। तो ये प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करेगा आपका कितना रिपेमेंट रिकॉर्ड मैंडेटरी है। अलग अलग केसेस में अलग अलग रिपेमेंट रिकॉर्ड चाहिए। इसी पे डिपेंड करेगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप एलिजिबल है या नहीं है। लोन अमाउंट, तो ये लोन आप टर्म लोन के रूप में ले सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख। ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाख रुपीस, या कॉम्पोजिट टर्म लोन और OD दोनों ले सकते हैं, मैक्सिमम रुपीस 25 लाख। तो ये डिपेंड करेगा आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। टर्म लोन में आपको लमसम अमाउंट 1 टाइम दे दिया जाता है, उसी दिन से उस पर इंटरेस्ट शुरू हो जाता है और इजी EMI में आप उसको चुकाते रहते हैं। OD में आपका एक OD अकाउंट क्रिएट किया जाता है, उसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंड्स को विड्रॉ कराते हैं, जब आपको जरूरत नहीं होती वापस उसमें डाल देते हैं। बट उसमें एक रिड्यूसिंग DP रहती है, जितना आपका टोटल पीरियड रखा जाएगा होम लोन के हिसाब से ही इसका पीरियड बनेगा। तो जितना आपका टोटल पीरियड रखा जाएगा उसके हिसाब से इसकी DP जो ड्राइंग पावर होगी, जितना पैसे आप निकाल पाएंगे, वो ड्राइंग पावर हर साल रिड्यूस होती जाएगी और फाइनली 0 हो जाएगी। कॉम्पोजिट फैसिलिटी में आप दोनों चीजें ले सकते हैं, टर्म लोन भी और OD भी। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, तो इसमें कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन में कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। आपकी डिस्क्रिप्शन, आप इस पैसे को किस तरह से यूज करते हैं। टॉपअप लोन डॉक्यूमेंट, एज सच कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक के होम लोन कस्टमर हैं, ऑलरेडी होम लोन लिया है, और आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे टॉपअप लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि अलग से इसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी तो देनी नहीं है। आपकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसी पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा, और आपका KYC ऑलरेडी बैंक के पास है, तो एक KYC सेट बैंक आपसे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर सकता है।
उसके अलावा आपको एप्लीकेशन देनी होगी टॉपअप होम लोन के लिए और अपने लेटेस्ट फोटोग्राफ्स देने होंगे जो कि उस एप्लीकेशन पे लगेंगे। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी होम लोन अवेल कर चुके हैं और वो उसका आप रीपेमेंट कर रहे हैं। टॉपअप लोन रीपेमेंट टेनर, तो मैक्सिमम टेनर जो रखा गया है वो 10 ईयर रखा गया है। 10 साल से ज़्यादा तो आप इस लोन को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, बट ये डिपेंड करेगा कि आपका होम लोन का रीपेमेंट कितना बचा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका होम लोन खत्म हो गया और टॉपअप लोन चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। होम लोन को खत्म करने से पहले ही आपको टॉपअप लोन खत्म करना होगा, उसी हिसाब से आपको मिलेगा कि आपके होम लोन से पहले ही आपका टॉपअप लोन पे ऑफ हो जाए। तो मैक्सिमम टेनर जो रखा गया वो 10 इयर्स का रखा गया है। तो टर्म लोन में भी आपको 10 इयर्स के हिसाब से ईएमआई देनी है और ओडी के अकाउंट में आपको रिड्यूसिंग डीपी होगी और 10 साल में फाइनली वो जीरो हो जाएगी। ओडी अकाउंट में आपका जो इंटरेस्ट होगा वो मंथली सर्व होगा। और एक चीज और है, आपका जो होम लोन है उसके एंड होने से 1 साल पहले तक आपका जो ओडी अकाउंट है वो जीरो करना होगा। अगर उसमें कुछ पैसा बैलेंस होगा, अगर आपने कुछ देना होगा बैंक का, तो उसको होम लोन में शिफ्ट कर दिया जाएगा और विद इन 36 मंथ आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। पंजाब सिंध बैंक टॉपअप होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटली डिपेंड कर रहे हैं आपके सिबिल रिपोर्ट पे। इस लोन को जब भी बैंक देगा इसके लिए आपका फ्रेश सिबिल लिया जाएगा और उसी सिबिल के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। सबसे हाईएस्ट सिबिल स्लैब है 768 to 900, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.10%, 753 to 767 8.20%, 732 to 752 8.40%, 690 to 731 8.65%। तो 8.10 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन के लिए काफी कम है। बेस्ट स्कीम है, अगर आपने होम लोन लिया है तो टॉपअप लोन ले सकते हैं अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सनल लोन काफी कम है। टॉपअप लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, इसमें आपसे कोई एडिशनल प्रॉपर्टी तो नहीं ली जाएगी। आपने जो भी हाउसिंग लोन लिया है, जो भी आपकी हाउसिंग लोन में प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी पे चार्ज थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 50 लाख का होम लोन है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 50 लाख का उस पर चार्ज लगा है ऑलरेडी। तो इस लोन का अगर आप 10 लाख रुपीज लेते हैं तो 10 लाख रुपए चार्ज इस पर और क्रिएट किया जाएगा और उसी प्रॉपर्टी के आपकी जो मॉर्गेज वैल्यू होगी वो बढ़ा दी जाएगी। दैट्स ऑल, इस पे और कुछ नहीं किया जाएगा। पंजाब सिंध बैंक टॉपअप लोन चार्जेस up to 10 lakh at the rate of 0.15% of the loan amount subject to minimum 1000 and maximum 3750। तो ये मेनली डिपेंड करेगा आप अमाउंट कितना ले रहे हैं। 0.15% उसका लोन अमाउंट का और कम से कम 1000 रुपए और मैक्सिमम 3750। तो इसी के बीच में कुछ आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था पंजाब एंड सिंध बैंक टॉपअप होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।